एक बार फिर से मैं दिव्या का रुख करूंगी। दिव्या, अगर कुछ विधायकों से आप बात कर पाए, क्योंकि 48 विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में है और अब जो है वो सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी बिना विपक्ष के। दिव्या, एक बार अपना सवाल दोहराइए। देखिए, मैं ये कह रही हूं कि 48 विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में है और 22 जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब वो असेंबली से बाहर है, तो ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट जो है दमखम के साथ बीजेपी सरकार पेश करने जा रही है। देखिए, इससे पहले भी सीएजी की रिपोर्ट तो टेबल होनी ही थी। हालांकि ये माना जा रहा था कि हंगामा जो है वो बरपाया जाएगा, लेकिन अब उसकी भी गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि पूरे दिन के लिए जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। लगभग एलजी के अभिभाषण के बाद कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करेंगे। माना जा रहा है 2 से 3 सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आज टेबल हो जाएगी। बहुत से विभाग हैं, लगभग 9 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की हैं और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो उससे पहले के कार्यकाल की है। लेकिन जो माना जा रहा है कि आज परिवहन विभाग की, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की और पर्यावरण विभाग की, यानी जो प्रदूषण एक मामला है, उनकी रिपोर्ट आज टेबल हो सकती है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट में यह भी सामने आ रहा है कि जो पीयूसीसी है, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, उसमें एक बड़ी धांधली के आरोप जो है वो लगे हैं। इससे पहले बीजेपी ने भी ये बड़े आरोप लगाए थे और बात निकल के ये भी सामने आ रही है कि कैग रिपोर्ट में भी, जैसे ही कैग रिपोर्ट टेबल होगी, ये भी सामने आएगा। हजारों करोड़ रुपए का जो धांधली है वो सामने आ सकती है। शीश महल को लेकर देखिए बीजेपी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया। अगर वो भी आज, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हुई है, लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई है, अगर वो भी रिपोर्ट आज पेश होती है तो उसमें भी कई गड़बड़ियां निकल के सामने आएंगी। साथ ही साथ शराब नीति, दिल्ली की जो नई आबकारी नीति थी, फिलहाल वो रद्द हो चुकी है, यानी कि दिल्ली में नई आबकारी नीति जो है वो लागू नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो कैग की रिपोर्ट है, अगर वो ये बताएगी कि 2000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा मामला था जिसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में देखा कि जो दिल्ली की नई आबकारी नीति है उसमें लगातार ये आरोप भी लगे, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो जेल भी गए, जो दिल्ली के आबकारी मिनिस्टर हैं वो भी जेल में रहे। तो ये जो आरोप लगे, एक जो बड़ा आरोप इस बाबत लगा कि जितने भी बोली दाता थे उनको बोलियां जो है वो तब दी गई जब वो बहुत ज्यादा लॉस में थे, यानी कि लाइसेंस तब दिए गए बोली धारकों को जब वो बहुत ज्यादा लॉस में थे, यानी कि साफ तौर पर सीधा सीधा उनको जो है वो प्रॉफिट देने की कोशिश आप सरकार ने की। यानी कि इस तरह के जो आरोप लगे, आप बिल्कुल दिव्या, एक बार आप माहौल दिखा दें इस वक्त की जो असेंबली के बाहर की तस्वीर क्या कुछ है, क्या प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग हो रही है? बिल्कुल, देखिए अंदर जो है वो सदन में बीजेपी के विधायक हैं, एलजी का अभिभाषण चल रहा है और सदन के बाहर की तस्वीर कुछ ऐसी है। जंग का मैदान बना हुआ है। हम संसद में गतिरोध देखते थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद एमसीडी की भी यही तस्वीर दिखती थी और अब दिल्ली विधानसभा की तस्वीर भी इससे जुदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको आतिशी नजर आ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह, सभी मौजूद है। हाथों में अंबेडकर की तस्वीर है। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये गतिरोध अब खत्म कैसे होगा? बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कैग की रिपोर्ट टेबल होने वाली है और आप लोग ड्रैग कर रहे हैं मुद्दे को। बताइए, ये सीएजी का रिपोर्ट हो, एलजी का अभिभाषण हो या स्पीकर हो, ये संविधान बाबा साहब के कारण है। बाबा साहब का अपमान तो नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। नरेंद्र मोदी को बाबा साहब से बड़ा कर देना, दे भारतीय जनता पार्टी जवाब। लेकिन बीजेपी कह रही कैग की रिपोर्ट से बचना चाह रहा है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी खामियां आएंगी जो कि आप सरकार के लिए मुश्किलें पैदा। कोई भी रिपोर्ट संविधान से बड़ा नहीं है। एक कैग की रिपोर्ट भी तभी आ रही है जो संविधान है, बाबा साहब हैं। बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, कैग की रिपोर्ट नहीं आती। बाबा साहब का ये अपमान देश के लोग आहत हैं, हम भी आहत हैं कि नरेंद्र मोदी जी के फोटो के बदले भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी का फोटो हटा करके उनका फोटो लगाना। क्या कहना चाहते हैं आप कि नरेंद्र मोदी अब बाबा साहब से बड़े हो गए? बीजेपी कह रही है सिर्फ जगह ही बदली गई है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका सम्मान भी जरूरी है, राष्ट्रपिता का सम्मान भी जरूरी है। अब मान लिए ना कि उन्होंने फोटो हटाया और जगह बदली, और क्या देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब से, अब हम कह रहे हैं ना वो कि देश से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं, ये मानते हैं कि बाबा साहब का फोटो हटा करके नरेंद्र मोदी का फोटो लगा। कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि ये नरेंद्र मोदी जी का फोटो हमने इसलिए लगाया, बाबा साहब का फोटो इसलिए लगाया कि नरेंद्र मोदी बड़े हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ना देश के कोई व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब आपको पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है सभी विधायकों को, यानी कैग की रिपोर्ट जब टेबल होगी आप लोग मौजूद नहीं होंगे। करते रहे, लेकिन अपने हमारे आवाज बिल्कुल दिव्या, आप नजर बना के रखिए और कुछ भी हलचल वहां होती है तो उसकी जरूर खबर दीजिए। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।